हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज मैं बच्चों की फेवरेट डोरेमोन केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो देखते हैं इजी मेथड से हम इसे किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ वैनिला का प्रीमिक्स लिया है। आप चाहे तो मैदे से भी केक बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 कप वैनिला प्रीमिक्स लिया है। 1 कप 240 ml का है और इसी स्पून से मैंने यहाँ 2 स्पून ऑयल ऐड किया है। अब हमें इसमें पानी डालकर इसका बैटर बनाना है। देखिए इसी तरह से मैं बैटर बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर रही हूँ ताकि ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव दिखे। प्रीमिक्स से केक बनाना मुझे बहुत ही ईजी लगता है, फटाफट से बन जाता है। देखिए ऑलमोस्ट अभी बैटर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। देन मैंने यहाँ 8 इंच का टीन लिया है और डोरेमोन केक के लिए हमें इतना बड़ा ही टीन चाहिए। स्मॉल टीन में हम इसका फेस वगैरह अच्छी तरह से बना नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने यहाँ 8 इंच का टीन लिया है। फिर हमें इसे थोड़ा सा टैप करना है और मैं आज ओवन में बना रही हूँ। आप चाहे तो OTG में गैस पर भी बना सकते हैं। किस तरह से बनाना है वो मैंने मेरे स्ट्रॉबेरी केक के रेसिपी में बताया है डिटेल्स में, तो आप वो भी चेक करिए। देखिए अभी हमारा केक बन के रेडी हो चुका है और मैंने स्टिक डालकर भी देखी, बहुत ही अच्छा फूल के केक आया है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे ठंडा करने के लिए। देन हमें इसी तरह से केक को निकालना है। प्लेट को इस पर उल्टा रखेंगे और धीरे से केक इस पर रखेंगे। देखिए इसी तरह से हमें केक निकालना है। वाह सुपर, बहुत ही अच्छा बेक हो चुका है केक। इसका स्पॉन्ज भी बहुत ही बढ़िया है, देखते ही पता चलता है। और फिर हमें इस पर कट लगाने हैं। तो पहले हम नाइफ से इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे। देन हमें लेना है ये बड़ा वाला थ्रेड और इसी से हम केक के स्लाइसेस कट करेंगे। देखिए बहुत ही इजी है। इस तरह से थ्रेड रख के हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। बहुत ही प्यारी स्लाइसेस कट हो जाती है इस तरह से। देखिए मैंने इस केक के 3 स्लाइसेस किए हैं, आप 2 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 स्पून वाटर लिया है और 3 स्पून शुगर पाउडर लिए है। इसमें मैंने वैनिला एसेंस डाला है, वैनिला फ्लेवर। आप चाहे तो जब बैटर बनाते हैं उस टाइम भी वैनिला एसेंस डाल सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें क्रीम लगानी है। इसी तरह से क्रीम लगाने से फटाफट से लग जाती है। देखिए फटाफट से हो रहा है सब कुछ। और देन स्लाइस रखनी है और शुगर सिरप लगाना है। फिर हमें क्रीम लगानी है अच्छी तरह से। आप चाहे तो इस पर स्ट्रॉबेरी क्रश, मैंगो क्रश, पाइनएप्पल क्रश कुछ भी डाल सकते हैं आपके पसंद से। लेकिन यहाँ मैंने सिंपली वैनिला फ्लेवर का केक बनाया है, तो इसलिए मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला। और जब आपको इसके ऊपर मैंगो क्रश वगैरह लगाना है तो आपको शुगर सिरप लगाने के बाद क्रीम लगानी है। देन आप उस पर मैंगो क्रश रखेंगे। इसी तरह से आपको पूरी स्लाइसेस रखनी है और पूरे केक को कवर करना है इसी तरह से। और मेरे चैनल पर अभी केक की सीरीज़ शुरू है, आपको पता ही है। तो मैं आगे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के केक दिखाने वाली हूँ। और केक की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ही मैं कुकिंग की रेसिपी स्टार्ट करने वाली हूँ। और देखिए सारे केक पर इसी तरह से हमें क्रीम से कोट करना है। देन हमें इस तरह का क्रैपर चाहिए। इसी तरह के क्रैपर से हम टर्निंग टेबल को घुमाते हुए इस पर फिनिशिंग देंगे इसे अच्छी तरह से। देखिए इस क्रैपर से मैं थोड़ी सी लाइन खींच रही हूँ नीचे। एक्चुअली अभी हमें डोरेमोन का फेस बनाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ स्टिक ली है और इसी तरह से मिडल में हम लाइन खींचेंगे ताकि बहुत ही ईजी हो जाए हमें फेस निकालने के लिए। और नीचे भी हमें 2 लाइन खींचनी है और फिर हम इसी तरह से फेस का शेप देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं स्टिक से कर रही हूँ। और यहाँ हमें आँखें निकालनी है डोरेमोन की। आप चाहे तो यहाँ स्मॉल लीड भी रख सकते हैं और उसी से राउंड निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें पहले फेस ड्रॉ करना है। देन हमें इस पर क्रीम से भरना है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। और यहाँ मैंने लिया है चॉकलेट गनाश। अगर आपके पास ब्लैक कलर हो तो आप ब्लैक कलर को क्रीम में मिक्स करके इसी तरह से आउटलाइन निकाल सकते हैं।
लेकिन मेरे पास ब्लैक कलर नहीं था, तो मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके चॉकलेट गनाश बनाया है और उसी से मैं आउटलाइन बना रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमने जो पहले ड्रॉ करके रखा था पोर्शन, उसी पर हमें चॉकलेट गनाश लगाना है। अब हमें यहाँ डोरेमोन की मूंछें निकालनी है। इसी तरह से स्टिक से मैं 3 लाइंस खींच रही हूँ, देखिए। और फिर हमें इसे भी अच्छी तरह से चॉकलेट गनाश लगाना है, ताकि हमें फिर जब हम इसमें क्रीम फिल करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आए। तो अभी बिल्कुल डोरेमोन जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और देन मैंने यहाँ ब्लू कलर लिया है, फेंट ब्लू कलर, और इसमें हमें नोज़ल की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा होल करना है स्मॉल, और इसी तरह से जिगजैग मॉडल में हमें डिज़ाइन बनानी है। देखिए बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बन जाती है। आप चाहे तो नोज़ल का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ नोज़ल का यूज़ नहीं किया। और बिना नोज़ल से भी आप डोरेमोन का फेस बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसी तरह जिगजैग मॉडल में हमें ये कोन घुमाना है और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन दिख रही है, देखिए। और फटाफट से मैं ये सारे कवर कर लेती हूँ केक को। और आज का केक मैं मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ। उसको डोरेमोन स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद। उसने कहा था प्लीज़ मेरे लिए इस तरह का केक बनाओ, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये केक बनाया है। और अभी मैंने वाइट क्रीम ली है और इसमें मैंने स्मॉल नोज़ल यूज़ किया है। आप चाहे तो नोज़ल के बिना भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने पूरे फेस पर वाइट कलर लगाया है। और आइज़ के साइड्स पर भी हमें थोड़ा सा वाइट कलर लगाना है और फिर चॉकलेट गनाश। वाओ सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, क्यूट डोरेमोन का फेस। और फिर हमें यहाँ नीचे थोड़ा सा येलो कलर लगाना है और रेड कलर, इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। और नीचे आप आपकी पसंद से किसी भी तरह की डिज़ाइन निकाल सकते हैं। मैं सिंपली डॉट लगा रही हूँ और यहाँ मैंने नोज़ल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। नोज़ल के बिना ही मैं यहाँ डिज़ाइन निकालने वाली और बहुत ही सिंपल मेथड से मैं नीचे का पोर्शन कवर करने वाली हूँ। देखिए जो मैंने डॉट्स निकाले थे उस पर मैंने अभी एक प्लास्टिक का पीस, स्मॉल पीस लिया है और उसी से मैं वो डॉट्स फैला रही हूँ। इसी तरह से फैलाने से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन जाती है। देखिए बहुत ही प्यारा दिख रहा है। यहाँ मैं मेरे बेटे का नाम लिख रही हूँ, आदर्श। तो उसके लिए स्पेशली बनाया है तो उसका नाम तो बनता ही है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ हैप्पी बर्थडे आदर्श। अगर आपको मेरी इस केक की रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और देखिए बेकरी स्टाइल ब्यूटीफुल डोरेमोन केक बन के रेडी है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा's टेस्टी वर्ल्ड।